जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को जो भी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं। जल्दी से जुड़ जाओ इस क्लास में। और आज का सवाल हम यहाँ से शुरू करते हैं। और थोड़ा अच्छा से किया करो डेली का डेली क्लास ज्वाइन, ताकि जो है एक दिन अगर छूटता है तो 50 क्वेश्चन का आपको नुकसान होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? बरौनी, हाजीपुर, लखनऊ, कटिहार। तो जो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हो जाएगा वो हमारे बिहार में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? हाजीपुर के अंदर हो जाएगा। हाजीपुर में हो जाएगा। कहाँ पे? हाजीपुर। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन के कारण जो है आर्सेनिक का जो है संकेंद्रीकरण बढ़ गया है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? जल्दी से बताना। चितरंजन लोकोमोटिव, पेट्रो रसायन, चीनी उद्योग या लौह इस्पात। उपभोक्ता उद्योग पर बात करें तो कौन हो जाएगा? चीनी उद्योग हो जाएगा। चीनी उद्योग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का नाम पूछ रहा है। पटना हवाई अड्डा नाम है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन नाम है, बिहार हवाई अड्डा नाम है, या राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का जो नाम हो जाएगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय पत्तन के नाम से उसे जाना जाता है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1842 से, 1860 से, 1858 से, 1862 से? तो जवाब हो जाएगा क्या? 1860 से माना जाता है। 1860 से माना जाता है। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? मुंबई एक पत्तन है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र का निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। ये तीनों रीजन था जिस कारण से जो पहली बार जो है मुंबई में ही स्थापित किया गया था। भारत का जो नारियल प्रदेश है वो किसे कहा जाता है? केरल को, कर्नाटक को, झारखंड को, या असम को? तो भारत में नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है केरल को, क्योंकि समुद्र के किनारे है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार के अंदर में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 21%, 14%, 28% या 7.76%? तो एग्जैक्ट जो आंसर हो जाता है यहाँ पे 7.76% हो जाएगा। बिहार में सोना अयस्क का भंडार कितना मीट्रिक टन है? पुराने आंकड़े के अनुसार बताना है। 40 मीट्रिक टन, 1.28 मीट्रिक टन, 1.25 मीट्रिक टन, या 200 मीट्रिक टन? तो एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा 1.28 128.88 मीट्रिक टन हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर पुरानी किताबों के अनुसार। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल है ना, अशोक पेपर मिल जो है किस जिला में स्थित हो जाएगा? तो पूर्णिया में, दरभंगा में, अररिया में, या पटना में? कहाँ हो जाएगा? तो दरभंगा के अंदर हो जाएगा। कहाँ पे? दरभंगा में हो जाएगा। दरभंगा में। भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तंबाकू, रबड़, जूट, कपास। मूल स्थान मानने का मतलब कि कौन सी पौधा है जो बिहार के लिए जाना जाता है अधिक मात्रा में? तो कौन हो जाएगा? कपास हो जाएगा। कौन सा? कपास। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, या इनमें से कोई नहीं, या जैव? तो लौह अयस्क की बात करें तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, जैसे कि कोयला। पाकि सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान में कौन सा राज्य है? किस स्थान कौन सी राज्य में सबसे
अधिक सड़कों की लंबाई हो जाएगा? बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल? तो सबसे अधिक हो जाएगा कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाएगा। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर? भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर हो जाएगा? तो भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्र में जो हो जाएगा कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। हमारे गंगा के मैदान में भी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। सिगरेट का कारखाना निम्न में से कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ हो जाएगा? पटना, मुंगेर, गया? कहाँ पे? तो सिगरेट का जो हो जाएगा मुंगेर में हो जाएगा, मुंगेर के अंदर हो जाएगा। किस विधि द्वारा मानचित्र काफी आकर्षक सजीव दिखता है? हैस्यूर विधि द्वारा। कौन सा विधि? हैस्यूर विधि। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण या गहन खेती? तो यहाँ पे अधिक सिंचाई के लिए क्या किया गया था? भूमि निम्नीकरण किया गया था। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों किस लिए मतलब प्रसिद्ध है? मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो मुंबई हाई है जो है वह खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। निम्नलिखित में से उद्योग की स्थिति को निर्धारित महत्वपूर्ण नहीं है? पूंजी बाजार, जनसंख्या, ऊर्जा। जनसंख्या जो है वो उद्योग की स्थिति को निर्धारित नहीं कर सकता। किसी भू आकृति को दिखाने के लिए दो दो समोच्च रेखाएं अंतराल खींची जाती है। एक समान ढाल, मूल ढाल, खड़ी ढाल या सीढ़ी नुमा ढाल? कौन हो जाएगा? सीढ़ी नुमा ढाल हो जाएगा, सीढ़ी नुमा। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है किस नगर में हो जाएगा? तो पटना के अंदर हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार था। वन का विस्तार था कब? 2001 में। लगभग कितना % हो जाएगा? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में था। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1992 में जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था और कौन सा सम्मेलन हो जाएगा? तो वह पृथ्वी सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था? पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा। लिखित 4 में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मतलब इन चारों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इन चारों में बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तो इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? तो कौन सा हो जाएगा? मंद ढाल हो जाएगा, मंद ढाल का होता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, भागलपुर, कानपुर या दिल्ली? उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो कौन हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा, कानपुर। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो मूल चट्टान के ऊपर जो हो जाए कितने? 3 चट्टानें होती हैं, 3 चट्टानें। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निर्धारित महत्वपूर्ण नहीं है? जनसंख्या महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा। किस भू आकृति को दिखाने के लिए दो समोच्च रेखाएं अंतराल खींची जाती है? मंद को। संजय गांधी जयंती उदाहरण कहाँ हो जाएगा? पटना में। वन से वन का विस्तार था कितने %? 20.55% क्षेत्र में। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन हुआ था, कहाँ? किसके लिए हुआ था? पृथ्वी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है इन चारों में? बेगूसराय। यार क्वेश्चन दोबारा से हो गया। समुद्र रेखा दूर दूर बनाई जाती है भू आकृति को पहचान करने के लिए। दूर दूर बनाई जाती है किसके लिए? क्या था? मंदाल था, मंदाल। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को कहा जाएगा। मृदा कितने चट्टानों से? 3 चट्टान। मानव निम्न में से किस प्रकार के संसाधन है? मानव निम्न से किस प्रकार का संसाधन है? मानव निम्न से किस प्रकार के संसाधन है? तो जैव। कौन सी जैव? हैस्यूर विधि से विकास का लेमान कहा जाने वाला कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। अभ्रक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? अभ्रक का जो प्रकार हो जाएगा लगभग 3 प्रकार के होते हैं। यदि समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती है तो भू आकृति का प्रदर्शन होगा। कैसी? खाड़ी। पास पास अगर हो जाएगा तो खड़ी और दूर दूर होता है तो मंदार। निम्नलिखित में से अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो अधिक आबादी वाला जिला अगर इसमें पूछे तो पटना के सामने कुछ नहीं है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत पहली बार सड़कों को कितना भागों में बांटा गया था? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत पहली बार सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा? एशिया का सबसे पुराना बोले तो तारापुर हो जाएगा। पृथ्वी के समस्त क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल का विस्तार है? कितने %? 70.8%। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में हो जाएगा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण और पूर्व मध्य जो बोलेगा तो बिलासपुर हो जाएगा, बिलासपुर। हाजीपुर है हमारा पूर्वी उत्तरी पूर्वी, है ना। किसी संसाधन का संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन या विश्व आपदा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा? अफ्रीकी। आज का एटलीस्ट 50वां और लास्ट वाला है कि यदि समोच्च रेखाएं समान दूरी पर खींची जाती है तो इससे भू आकृति का प्रदर्शन होता है। खड़ी ढाल क्या बोला? समान दूरी पर अगर खींचा जा रहा है तो समान दूरी पर अगर खींचा जा रहा है तो इसको कहते हैं कि एक समान ढाल है। क्या है? एक समान ढाल है। तो आज जो है 50 क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। और वैसे स्टूडेंट जो कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक में अगर मैथ में किसी को दिक्कत हो रहा है तो मेरा दिल्ली का क्लास होता है किसी सिन्हा मैथ के लिए, तो जाके इसको कृपया ज्वाइन कर लो। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को बताना है और वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।